नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। आज का मुद्दा है यूपी की सियासत। जी हाँ, लगातार देखा जा रहा है कि मैनपुरी से यहाँ पर डिंपल यादव को अखिलेश ने आगे कर दिया था, लेकिन वहीं पर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने यहाँ पर रघुराज सिंह शाक्य को आगे किया है, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। आज वो नामांकन भी भरेंगे। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर अब खबर ये उड़ रही है कि आखिरकार शिवपाल सिंह यादव को बड़ी जिम्मेदारी दे ही दी गई है, उन्हें स्टार प्रचारक भी मैनपुरी से बना दिया गया। अब अखिलेश को बहुत उम्मीदें हैं शिवपाल सिंह यादव से कि यहाँ पर वो अपनी बातें रखेंगे, यहाँ पर लोगों को लुभाएंगे और कहीं ना कहीं जीत हम लोग हासिल करते नजर आएंगे, यानी कि पूरा यादव कुनबा। लेकिन एक और सवाल यहाँ पर खड़ा होता नजर आया कि रघुराज सिंह शाक्य की अगर बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मैंने नेताजी के अंडर रहकर बहुत कुछ सीखा, उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहे। और वही शिवपाल को लेकर भी वो यही कहते नजर आए कि शिवपाल का साथ पहले भी मेरे साथ था और अभी भी मेरे साथ है और उनका आशीर्वाद भी लगातार मेरे साथ ही नजर आएगा। तो यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार शिवपाल सिंह यादव किसका साथ देते नजर आएंगे? क्या स्टार प्रचारक बनने के बाद भी यहाँ पर रघुराज का साथ देंगे या फिर यहाँ अपनी बहू डिंपल यादव का साथ देते नजर आएंगे? इनको लेकर काफी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि मैनपुरी की सीट जीतना यादव कुनबे के लिए काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। तो मैं अपने न्यूज रूम में मौजूद हूँ, मेरे साथ यहाँ प्रांशी मौजूद है, लगातार आपको न्यूज़ दे रही है, लगातार रिपोर्ट्स दे रही है कि आखिरकार यूपी में पॉइंट पॉइंट पर क्या चल रहा है, क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, अगर यहाँ यादव परिवार की बात की जाए या फिर शिवपाल की बात की जाए। अब सवाल यहाँ पर ये उठा है कि शिवपाल के बहुत ही करीबी रघुराज माने जा रहे हैं, साथ ही साथ डिंपल यादव को देखते स्टार प्रचारक की जिम्मेदारियाँ शिवपाल को सौंप दी गई है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक तरफ जिम्मेदारी है, दूसरी तरफ यहाँ पर जो करीबीपन देखा जा रहा है वो है। तो क्या लगता है कि यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव किसका साथ देते नजर आएंगे? यहाँ तक कि हमने अब तक जो देखा है, शिवपाल यादव ने अपने इंटरव्यू में यही कहा था कि मरते दम तक वह मुलायम सिंह यादव जी का सम्मान करते रहेंगे। तो यहाँ पर ना तो यहाँ पर यादव वोट बैंक देखा जा रहा है और ना ही यहाँ पर अखिलेश के साथ जो पहल की गई अखिलेश की तरफ से वो देखी जा रही है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के लिए वह आगे बढ़ रहे हैं और उन्होंने भाई की खातिर इस विरासत को बचाने के लिए ही यहाँ पर डिंपल यादव के समर्थन में अपना कदम उठाया है। ना सिर्फ शिवपाल सिंह यादव, उनकी पत्नी सरला यादव भी उनके साथ है, उनके बेटे भी उनके साथ हैं। तो फिलहाल देखा जाए, आदित्य यादव ने भी एक बात कही थी कि जो उनके पिताजी कहेंगे वही माना जाएगा। नगर निकाय चुनाव में प्रस्ताव को उतारा जा रहा है तो शिवपाल के कहने पर ही उतारा जा रहा है। तो इसी वजह से देखा जाए ये फैसला लिया गया है और स्टार प्रचारक के तौर पर उन्हें इसलिए आगे बढ़ाया गया है क्योंकि यादव वोट बैंक को कई हद तक संभाला जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर रघुराज की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी सरकार ने उन्हें आगे किया है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं ये माने जा रहे हैं कि उनकी पहुंच जो है, उनकी पैठ जो है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है यूपी में अगर देखा जाए, क्योंकि उन्होंने जो सीखा है वो नेताजी से सीखा है और लगातार वो अभी भी अपने बयानबाजी में यही कहते नजर आए कि शिवपाल सिंह यादव का आशीर्वाद है उन पर, तो वो जीत तो आराम से हासिल कर सकते हैं। तो इतना ज़्यादा जो उनको विश्वास खुद पर है, तो आखिरकार शिवपाल उस विश्वास को कायम रख पाएंगे, उनका नहीं रख पाएंगे, उस पर सवाल लगातार। देखिए, रघुराज सिंह शाक्य की अगर बात की जाए, एक वक्त रहा जब वह सपा खेमे में रहे थे। साल 2017 में 27 जनवरी के दिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन जब वह प्रसपा की तरफ भागे तो प्रसपा की तरफ से जब उन्हें चुनाव लड़ाया गया तो अखिलेश यादव ने जो रणनीति चली थी, उन्होंने अपनी तरफ से शाक्य उम्मीदवार को उतार दिया और उस वक्त रघुराज सिंह शाक्य ने प्रसपा को भी छोड़ दिया क्योंकि उनके खिलाफ रणनीतियां बनना तय हो गई थी। और जाहिर सी बात है, उस वक्त शिवपाल यादव का बार बार सपा की तरफ रुख करना, बार बार अपनी पार्टी को मजबूत बनाना, तो कहीं ना कहीं उन्हें शायद यही लगा होगा कि रणनीतियां बनाई जा सकती हैं और फिर उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख किया और आज उन्हें वहां से उतारा गया। शिवपाल के वह करीबी हैं। हालांकि शिवपाल को लेकर यहाँ पर यह भी दावे किए गए, कशिश, एक यहाँ पर बीजेपी नेता ने यहाँ पर साफ तौर पर कहा कि अगर शिवपाल सिंह यादव बीजेपी में आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी, हमें जीत हासिल होगी, लेकिन अगर नहीं भी आते हैं तो भी जीत के पूरे आसार उनकी तरफ से जताए गए हैं क्योंकि शिवपाल सिंह यादव यूपी की राजनीति का एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने मुलायम सिंह यादव के पीछे रहकर, पर्दे के पीछे रहकर भूमिका निभाई है। 6वीं बार वह विधायक है जसवंत नगर सीट से और मैनपुरी सीट पर जो चुनाव हो रहे हैं यहाँ पर 5 सीटें आती हैं। करहल से यहाँ पर खुद अखिलेश यादव है, अब उनकी पत्नी है मैनपुरी सीट के लिए। तो यहाँ पर देखा जाए कहीं ना कहीं यहाँ पर रघुराज सिंह शाक्य जिस तरीके से उम्मीद जता रहे हैं कि उनकी जीत होगी, शाक्य उम्मीदवार यहाँ पर 3 लाख से ज़्यादा है लेकिन 4 लाख से ज़्यादा यादव वोट बैंक है और बीजेपी यहाँ पर जिस तरीके से डंके की चोट पर ऐलान कर रही है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दल जो है वह डिंपल के समर्थन में दिखाई देगा। आखिरी सवाल ये रहेगा कि अब स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी शिवपाल को सौंप दी गई, तो क्या वहाँ पर जाके प्रचार प्रसार करते तो क्या माना जाए कि डिंपल यादव आसानी से जीत हासिल कर सकती है? बिल्कुल आसानी से जीत हासिल कर सकती हैं क्योंकि यहाँ पर जो विपक्ष
विपक्ष है उनकी तरफ से यही दावा रहा है कि मुलायम सिंह यादव जी की याद में ही यहाँ पर फैसले लिए जाए। और डिंपल यादव जिस तरीके से सक्रिय हुई हैं उनके साथ, तो यहाँ पर उनकी जो देवरानी अपर्णा बिष्ट यादव कहीं ना कहीं उनके साथ खड़ी हुई हैं, इसी वजह से तो वह बीजेपी की तरफ से मैदान में नहीं उतरी है। तो फिलहाल देखा जाए, जो हम डिबेट देख रहे हैं, जो लाइव सेशन देख रहे हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर समाजवादी पार्टी को समर्थन मिल रहा है। और आम जनता की बात की जाए तो कई हद तक डिंपल यादव यहाँ पर एक स्टार प्रचारक के तौर पर काफ़ी हिट साबित हुई हैं। और दूसरी ही तरफ शिवपाल यादव का अगर उन्हें समर्थन मिल रहा है तो डेफिनेटली सी बात है, शायद कहीं ना कहीं यहाँ पर उन्हें जीत मिल सकती है। तो यानी कि माना जा सकता है कि शिवपाल सिंह यादव के स्टार प्रचारक बनने के बाद और यहाँ पर उन्हें जिम्मेदारी देने के बाद आराम से डिंपल यादव भारी बहुमत से जीत हासिल कर सकते हैं। मेरे साथ दीपक भी यहाँ पर है, तो एक और सवाल उनसे यहाँ पर करते हैं कि लगातार यहाँ पर अभी भी देखा जा रहा है कि दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए। कहा तो अपर्णा यादव का नाम सुर्खियों में था, लेकिन अपर्णा यादव को न करते हो यहाँ पर शाक्यों को उन पर खेला खेल दिया है बीजेपी ने। तो अगर देखा जाए तो अपर्णा यादव को नहीं उतारा गया, यहाँ पर शाक्य गुट पर खेला खेल दिया। तो क्या लगता है कि यहाँ पर बीजेपी अब इस वजह से जीत हासिल कर सकती है, या फिर जिस तरीके से मैंने प्रियांशी से सवाल किया है कि शिवपाल के उतरने से डिंपल की जीत पक्की है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद में नहीं फंसती। सबसे पहली बात तो ये उनकी बहुत अच्छी बात है कि वो परिवार से हटके भी कई नए चेहरों को मौका देने से बिल्कुल नहीं कतराती। चाहे बात करें घनश्याम लोधी की रामपुर सीट से जीत की या निरहुआ के हार के बावजूद भी उनको उतारने की, तो वो एक वजह रहती है हमेशा बीजेपी की जीत के कारण की। जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाती है, आजमगढ़ जब सीट से यहाँ पर निरहुआ उतरे थे तो बहुत उनकी चर्चा उस समय थी लोकसभा उपचुनाव में, लेकिन वहाँ पर उनको जीत मिली। और उसके बाद अगर अब बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से रामपुर और मैनपुरी सीट को लेकर चर्चाएं शुरू हुई हैं, इसको लेकर ही बहुत ज़्यादा यहाँ पर आगे बातें बढ़ाई जा रही है कि कैसे अपर्णा यादव को उतारा जाना चाहिए था, लेकिन अपर्णा को नहीं उतारा गया। क्यों? क्योंकि अपर्णा यादव क्या खुद चाहती थी नहीं उतरना, ये एक फैसला हो सकता है। क्योंकि अपर्णा यादव मैनपुरी सीट मुलायम के नाम की सीट है और अपने ही ससुर के खिलाफ, जो उनके पिता समान उनको अपने पिता का दर्जा ही देती थी, उनके खिलाफ उतरना तो ये बहुत बड़ा कहने का उनका अपमान होता। इसके बाद जी आप अपनी बात को जिस तरीके से बात यहाँ पर आ रही है दूसरी अपर्णा के साथ साथ डिंपल की लड़ाई की, तो लगभग हर मीडिया रिपोर्ट्स, हर चैनल ने यही दावा किया अपर्णा वर्सेस डिंपल होगा। लेकिन अभी ओपी राजभर और तमाम नेताओं के जो विपक्षी खेमे के उनके जो बयान सामने आ रहे हैं वो यही है कि यादव परिवार से हटकर अगर अखिलेश कुछ नहीं सोचेंगे तो उनकी हार ऐसे ही होती रहेगी जैसे आजमगढ़ और रामपुर उन्होंने गवाया। तो वैसे ही यहाँ पर अगर बात करें तो इस सीट पर शाक्य को उतारा। अब हो सकता है कि वो सिर्फ शाक्य तक सीमित ना रहे, जो अलग अलग समुदाय के वोट बैंक भी हैं उनको भी निशाना साधें। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि जब मुलायम थे ना तो उन्होंने किसी भी जाति, चाहे वो दलित हो या फिर कोई भी चेहरा हो, किसी को भी नहीं यहाँ पर कह सकते निराशा पहुँचाई, सबके लिए काम करके दिया। मैनपुरी को जनता के लिए पहुँचाया, यानी कि उन्होंने समाजवाद, उन्होंने जातिवाद में नहीं बांटा, उन्होंने जनता की नज़र से सबको देखा और जनता ने उनको अपने नेता के तौर पर देखा। इसी वजह से देखा जाए कहाँ 90 के दशक से अभी तक ये सीट लगातार उनके परिवार के पास, चाहे धर्मेंद्र यादव आए, चाहे तेज प्रताप यादव आए, उससे पहले बलराम की बात कर ले, तो सब जीत ही हासिल करें। लगातार हम यहाँ मैनपुरी सीट की बात करें। आखिरी सवाल मैं रामपुर सीट को लेकर करूंगी। रामपुर सीट में देखा गया कि आसिम रजा को आगे कर दिया गया। तो क्या लगता है दीपक यहाँ पर कि आसिम रजा तो पहले भी हार का सामना कर चुके हैं, आखिरकार आसिम रजा पर क्यों दाव लगाया गया है? क्या यहाँ पर डर नहीं है अखिलेश यादव को कि रामपुर की सीट हाथों से? देखिए, रामपुर की अगर सीट की चर्चा हार की वजह से चर्चा में चल रही है तो आप एक गौर करें, निरहुआ को उतारा गया, दोबारा भरोसा जताया गया, तो ऐसे ही आसिम रजा। अच्छी बात है कि आजम ने अपने परिवार से हटकर किसी को उतारा है ताकि परिवारवाद को वो आगे बढ़ावा नहीं दे रहे। इसलिए आजम को बड़ा नेता कहा जाता है, इसलिए मुलायम को बड़ा नेता कहा जाता था, क्योंकि वो हमेशा अलग अलग लोगों पर दाव खेलते थे। आसिम रजा हार गए तो क्या हुआ, लेकिन वहां से ज्यादा वोट बैंक का ज्यादा कहीं ना कहीं हार का बड़ा अंतर नहीं था, बस वो थोड़ा बहुत अंतर था जो कह सकते हैं ईवीएम पर आरोप लगा दिए थे। उन्होंने कहा कि ईवीएम की गड़बड़ी या फिर बटन किसी का भी दबाव जा बीजेपी के पास जा रहा है, ऐसे कई सारे बयान उन्होंने दिए थे। तो आसिम रजा को दोबारा दाव पर यहाँ पर कह सकते हैं आगे उतारा है। आसिम रजा को एक हार का उनको कहने का सबक मिल चुका है। और अगर बात करें तो उसके अलावा कौन सा चेहरा था, तंजीन फातिमा जो ज़्यादातर यहाँ पर कह सकते हैं उम्र हो चुकी है, बीमार की यहाँ पर उनकी खबरें आती रहती हैं। और उसके बाद बहू सिद्रा का नाम था, जैसे मुलायम की सीट पर डिंपल उतरी वैसे आजम की सीट पर सिद्रा उतरती तो समर्थकों में एक जो उत्साह रहता। अब जो कोई युवा समर्थक है अगर सपा पार्टी से जुड़ा, जो यादव परिवार या आजम परिवार से नहीं है, वो तो इसी उम्मीद में रहेगा कि आज नहीं तो कल उसे जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन अगर वो ये देखेगा कि आजम ने अपने घर से किसी को उतार दिया और अखिलेश ने अपने परिवार से, तो उन्हें क्या जिम्मेदारी मिलेगी? फिर पार्टी में होती है बगावत, पार्टी से फिर कहीं ना कहीं साथ छोड़ते हैं नेता।
देखिए लगातार यही देखा जा रहा है कि परिवारवाद को आगे बढ़ाने की कोशिश है। अब यहाँ पर सपा पार्टी की तरफ से एक तरफ अगर मैनपुरी साइड देखा जाए तो परिवारवाद को आगे बढ़ाने की कोशिश पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन भाई आजम खान की तरफ देखा जाए तो परिवारवाद आगे बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन अभी भी सवाल यही बना हुआ है कि आखिरकार शिवपाल सिंह यादव सच में यहाँ पर स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी मिलने के बाद डिंपल यादव का पूरी तरीके से प्रचार प्रसार समर्थन करेंगे या नहीं, ये सवाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि शिवपाल की अखिलेश के साथ जो नाराजगी है वो लगातार कायम है। अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए लगातार देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। आज कुछ नहीं कहेंगे, आज हम सबको बधाई दे रहे हैं, सबको प्रणाम कर रहा हूँ। मैनपुरी की जनता की, इटावा की जनता को प्रणाम कर रहा हूँ कि आशीर्वाद दे। ये सेवक है, विधायक सांसद नहीं बनते, जनता के सेवक बनते हैं। माननीय भारतीय जनता पार्टी ने हमें विश्वास जताने का काम किया है, छोटे से कार्यकर्ता को है, तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ। राष्ट्रीय नेतृत्व को, प्रदेश नेतृत्व को, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, डिप्टी सीएम को, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। और पूरी मैनपुरी की जनता, हमारी इटावा की जनता, जसवंत नगर की जनता, सभी को प्रणाम करके आज मैं निकल रहा हूँ। सभी को यहीं से निवेदन कर रखा, माता रानी को प्रणाम करके निकल रहे हैं, सभी को प्रणाम करके आज निकल रहे हैं। और यहाँ एक नया रास्ता आज स्टार्ट हुआ है, नई उसमें जाने का काम कर रहे हैं, जनता की सेवा के लिए जा रहे हैं। मैनपुरी में हम सेवक बन के जा रहा हूँ। हम कोई बड़े घराने के नहीं हैं, किसान के बेटे हैं, और किसान का बेटा हमेशा सेवा करने का काम करता है। उसी रास्ते पे जो यहाँ इटावा के लोगों ने स्नेह प्यार दिया, दो बार एमपी बनाने का काम किया, विधायक बनाने का काम किया, इटावा के इतिहास बदलने का काम इटावा की जनता ने करने का काम किया था। जो 2 बार कभी कोई जीता नहीं था, रघुराज साग को इटावा की जनता ने दोबारा जिता के दिल्ली की पंचायत भेजने का काम किया था। मैं जसवंत नगर विधानसभा वही है, वहाँ भी वही इतिहास बदलने का काम होगा। किसान का बेटा जीतेगा, मैनपुरी की जनता जीतने का काम, रघुराज सिंह नहीं जीतेगा, मैनपुरी की जनता जीतने का काम करेगी। हम तो एक सेवक हैं, सेवक के रूप में काम करते हैं। मौजूद होंगे आपके साथ में? सभी रहेंगे, पूरा प्रदेश नेतृत्व रहेगा, डिप्टी सीएम रहेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे, सभी मंत्री रहेंगे, तमाम विधायक रहेंगे, तमाम सांसद रहेंगे, सब लोग रहेंगे, और पूरी जनता रहेगी साथ में। जनता कितनी अहम टक्कर मान रहे हैं? अरे टक्कर यार, क्या टक्कर है? चुनाव लड़ने जा रहे हैं हम सेवा करने के लिए। टक्कर तो देखिए, चुनाव है, जनता से कोई टक्कर होती है? जनता की सेवा करने के लिए यार, जनता से क्या टक्कर भाई? वे बड़े लोग हैं, राजघराना लोग हैं, हम लोग छोटे लोग हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। अब बड़े छोटे की लड़ाई नहीं है, जनता की लड़ाई, जनता के बीच में सेवा करने जा रहे हैं। कोई नहीं, सब बड़े हैं, उनका भी हम सम्मान करते हैं। माननीय नेताजी का आशीर्वाद हमारे साथ है।